हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी हम कई बार सुनते आए हैं एंड हमने इनको ऑब्जर्व भी किया है, लेकिन ये हार्डवेयर होता क्या है इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डवेयर ये होता क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हार्डवेयर के बारे में बता दूं कि विदाउट हार्डवेयर एक कंप्यूटर को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं कि हार्डवेयर एग्जैक्टली होता क्या है एंड कितने टाइप्स के होते हैं, यूज़ क्या है, क्या करता है हार्डवेयर। तो वो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। ठीक है जी। तो बेसिकली हार्डवेयर का जो है वो HW करके भी लिखा जाता है, HW करके हार्डवेयर को। एंड इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए तो अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या चीज? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ फिजिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट बोल लीजिए या पार्ट बोल लीजिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। और फिजिकल का क्या मतलब हुआ? ऐसी चीज, ऐसा कंपोनेंट जिसको हम फिजिकली छू सकें, देख सकें, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल कंपोनेंट। तो वो क्या हुआ? हार्डवेयर। ठीक है, सिंपल अगर समझना तो ऐसी डिवाइसेज जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आप क्या हो गए? हार्डवेयर हो गए। ठीक है, जैसे आपका मॉनिटर है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर है। आपका कीबोर्ड है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर आपका। ठीक है, अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब विदाउट देखो, हार्डवेयर में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड जरूरी भी है इनको समझना। विदाउट हार्डवेयर वी कैन नॉट यूज सॉफ्टवेयर। वी कैन नॉट यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहां पर टर्म वाइज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस है ना। तो बिना हार्डवेयर के हम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। अब सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए किसी न किसी कंपोनेंट की जरूरत होती है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको रन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई फिजिकल जहां से ऑब्जेक्ट चाहिए जहां से हम कमांड दे सकें, है ना। तो हार्डवेयर वो काम करता है। तो अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। इवन इसको समझने के लिए कि जिस स्क्रीन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जिस डिवाइस से देख रहे हैं, वो भी एक हार्डवेयर है ना। आप किससे देख रहे हो? मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हो, तो वो एक हार्डवेयर है जिसके थ्रू आप इसको देख पा रहे हो। तो हार्डवेयर क्या हुआ? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। एंड विदाउट हार्डवेयर वी कैन नॉट यूज सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया जा सकता एंड जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो आपका हार्डवेयर ही है। अब इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं थोड़े से। अब एग्जाम्पल्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं हार्डवेयर? जैसे आपका मॉनिटर। मॉनिटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, है ना, क्योंकि जिसके अंदर हमें डिस्प्ले हो रही है आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद, एंड उस प्रोसेसिंग को हम क्या कर पा रहे हैं? एक डिवाइस के थ्रू देख पा रहे हैं। तो वो डिवाइस क्या है? मॉनिटर। और मॉनिटर का आपको समझते हैं कि इट इज अ डिस्प्ले डिवाइस, है ना, जो आउटपुट शो करती है। क्या है ये? डिस्प्ले डिवाइस। और ये क्या करती है? आउटपुट शो करती है आपको आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग, है ना, मॉनिटर के अंदर। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको बेसिकली एक और चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है VDU। ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। VDU की पूछा भी जाता है ये आपके एग्जामिनेशन में भी, और MCQ इसका बनता है कि फुल फॉर्म ऑफ VDU। ठीक है, VDU का फुल फॉर्म होता है VDU। मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है। तो इसका होता है विजुअल, क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म। एंड VDU को मॉनिटर और मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर के अलग अलग टाइप्स हैं, वो मैंने पहले भी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर शायद इसके अंदर डिस्कस किया था, लेकिन मॉनिटर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। तो VDU के मॉनिटर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं या किस किस टाइप के होता है? जैसे हमने उसके अंदर किया था CRT वाले
मॉनिटर्स, ठीक है। CRT का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, ये था कैथोड रेस ट्यूब, कैथोड रेस ट्यूब, ठीक है, CRT वाले थे। फिर आपके LED, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। फिर आपके प्लाज्मा, इस टाइप के जितने भी मतलब आपके हैं वो हम मॉनिटर के अंदर, जब हम मॉनिटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ की गई है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि CRT वाले होते थे, अब नहीं है, अब इनका यूज़ नहीं किया जाता, अब LED एंड प्लाज्मा आ रहे हैं या फिर TFTs आते हैं। तो मॉनिटर एक इसका एग्जाम्पल है हार्डवेयर का, इस चीज़ को तो समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है हार्डवेयर, इसके अलावा सेकंड आपके पास आ जाता है मॉनिटर हो गया, फिर आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या चीज़ है, ये सबको पता है कि बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, एंड इसके साथ क्या करते हैं हम, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक कैरेक्टर्स, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट, जो भी हमने कमांड देना हो वो हम किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, है ना। अब कीबोर्ड की ही अलग अलग टाइप की इतनी सारी कीज़ होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़। एक बोर्ड होता है जिसके बहुत सारी कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, सिंबल कीज़ होती हैं, कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ होती हैं, स्पेशल कॉम्बिनेशन कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, है ना। तो कीबोर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कीबोर्ड में से आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, कौन सा कीबोर्ड हम एट प्रेजेंट यूज़ करते हैं। आपने कीबोर्ड की तो जिसके लिखा होता है क्या, पहली लाइन होती है QRWERTY ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो उस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, उस कीबोर्ड को बोला जाता है क्वार्टी कीबोर्ड, क्योंकि उसके ऊपर कीज का कॉम्बिनेशन जो है फर्स्ट रो है वो इस तरीके से लिखे थे QWERTY फर्स्ट रो, ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड को। अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हो, वैसे तो अलग होते हैं, गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं, आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके बारे में कीबोर्ड्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर सिंपली अगर बोला जाए कि आप कौन सा कीबोर्ड पढ़ते हो या क्वार्टी कीबोर्ड क्यों बोला जाता है इनको, तो इसका आंसर होता है कि इसका फर्स्ट लाइन जो है QWERTY होता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर आप कीबोर्ड यूज़ करें तो वो भी क्वार्टी कीबोर्ड्स ही हैं सारे सारे। तो ये हो गया आपका कीबोर्ड। फिर इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है, माउस। अब माउस क्या है, एक छोटा सा हैंडी डिवाइस है कंप्यूटर की, ठीक है, स्मॉल हैंडी डिवाइस। अब इसके साथ क्या करते हैं, हम करते हैं पॉइंट द कर्सर। अब कर्सर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक छोटी सी हैंडी डिवाइस है जिसके अंदर हम पॉइंट द कर्सर करते हैं। कर्सर होता है आपका जहाँ पे ये एरो जैसा बना होता है ना कंप्यूटर के अंदर, ये ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, ऐसा जो होता है उसको कर्सर बोला जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट करते हैं। इससे यूज़ किया जाता है कि चीज़ को ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, माउस का। अब माउस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ट्रैक बॉल माउस हुआ करते थे पहले, ट्रैक बॉल माउस। फिर आपके आगे ऑप्टिकल माउस, फिर आपके मैकेनिकल माउस, ठीक है, फिर वायरलेस माउस। अलग अलग टाइप के माउसेज हैं, वो हम पढ़ेंगे, इनके जो माउस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनकी सारी चीज़ें। लेकिन ट्रैक बॉल के अंदर क्या होता था, जो आपने अभी कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हो, सॉरी माउसेज आप यूज़ करते हो, उनके अंदर ट्रैक बॉल नहीं होती। पहले क्या होता था कि ट्रैक बॉल जहाँ पे एक ऑप्टिकल जो माउस है मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल के अंदर ना एक लेज़र लाइट दिखती है, जब आप उसको उठाते हो नीचे एक लाइट होती है जो इसको पॉइंट करवाती है। ट्रैक बॉल में क्या होता था, ट्रैक बॉल में वहाँ पर बॉल होती थी छोटी सी, उस लेज़र की जगह पे बॉल होती थी और वो वही जो है वो रोटेट करती थी, ठीक है। तो ट्रैक बॉल के अंदर होता है, ऑप्टिकल के अंदर वो चीज़ आती थी, मैकेनिकल हो गया, वायरलेस के आपको पता है वायर नहीं होती उसके अंदर। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हार्डवेयर के जी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, और क्या क्या हो सकते हैं जितने फिजिकल कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। इसके एक मेन है ना वो, जैसे आप मदरबोर्ड ले लीजिए, मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, देखो मदरबोर्ड जो है वो बिगेस्ट कार्ड होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम का सीपीयू के अंदर। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर बिगेस्ट कार्ड होता है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मदरबोर्ड है उसके अंदर इतना बड़ा बोर्ड होता है
और सारे के सारे सर्किट्स, जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे सारे इसके ऊपर कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, आपका इंटरकनेक्शन बनाता है। सारे सारे सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, वो सारे सारे इस बोर्ड के ऊपर आके होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नहीं, लेकिन उनके जो पोर्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो बाहर रहती हैं ना, तो उनके जो पोर्ट्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपका पावर सप्लाई, आपका प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, आपकी रैम, आपके पीसीआई बसेस, आपके वीडियो कार्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड्स, फिर आपके हार्ड ड्राइव्स, सारी जो है इसके साथ कनेक्टेड रहती हैं। पावर सप्लाई भी यही देती है, मदरबोर्ड ही पावर सप्लाई देती है आपके किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, राइट। तो ये चीज़ मदरबोर्ड के अंदर आ गई। मदरबोर्ड समझ गए ना, मदरबोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड रहता है, एक सर्किट होता है जिसके ऊपर बना हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो क्या करता है, सभी पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरकनेक्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब जिसके अंदर कौन कौन से आ गए, जैसे आपका सीपीयू हो गया, उसको कनेक्ट करता है, आपकी हार्ड डिस्क होगी, आपकी रैम के स्लॉट इसके ऊपर होते हैं, आपका हीट सिंक इसके ऊपर होता है। हीट सिंक मैंने बताया था ना क्या होता है, क्या बताया था, हीट सिंक जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए फ़ैन यूज़ किया जाता है, उसको हीट सिंक बोला जाता है। फिर आपके पावर सप्लाई का काम यही करता है ना, पावर सप्लाई ये चीज़ करता है। और भी चीज़ें मदरबोर्ड करती है, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर हार्डवेयर का एग्जांपल है। अब प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस है, वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, हमें पर दिखता है सामने, फिजिकल कंपोनेंट है। और ये भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे आपके डॉट मैट्रिक्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, फिर ड्रम प्रिंटर, इनको प्रिंटर्स के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे वैसे। फिर आपके लेज़र प्रिंटर हो गए, फिर आपके इंक टैंक प्रिंटर, है ना, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं प्रिंटर्स, और आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। फिर प्रिंटर्स के अंदर भी वैराइटीज़ होती हैं, लाइक एक सिंपल प्रिंटर ही होता है जो सिर्फ आप एक कमांड निकलेगी उसको सिर्फ प्रिंट ही करेगा। फिर कॉपी पेस्ट वाला होता है, प्रिंट एंड कॉपी होता है, जिसके अंदर आप जेरोक्स भी कर सकते हो, ठीक है, और प्रिंट भी निकाल सकते हो। फिर 3-in-1 होता है जिसके अंदर आप स्कैन, कॉपी और जेरोक्स कर सकते हो, ठीक है, कॉपी है ना। तो ये चीज़ आपकी प्रिंटर आ गई। फिर आपके स्पीकर्स भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको दिखते हैं ना। फिर आपका माइक, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आपको दिख रही हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो सारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, वो आपके क्या हुए, हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के नाम देके रखे होंगे वहाँ पे, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये पूछा, जैसे आपका प्रिंटर है या मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इस टाइप से पूछा जाता है। हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ठीक है। फिर आपका प्रिंटर को नाम देके पूछा जा सकता है। फिर वीडियो का आपका फॉर्म पूछा जा सकता है, आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट कौन सी होती है ना। तो ये चीज़ें हैं आपकी हार्डवेयर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो समझ आ गया होगा हार्डवेयर के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।